ईच एंड एवरी सेकंड ऑफ रमज़ान वेरी सीरियसली और उसको वैल्यूबल समझना। मैं तो सर लेक्चर में ये भी मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, उसने या कोई इस्लामिक बैंक ले लेते हैं, ठीक है? उसने एक वरअंदाज़ी की और करोड़ों लोगों में से आपका नाम निकला और उन्होंने एक स्पेशल रिवॉर्ड रखा कि एक लकी कस्टमर हम साल में एक सिलेक्ट करेंगे, जिसको हम जो अपना ट्रेजरी है, उसकी ओपन एक्सेस दे देंगे फॉर 1 मिनट एंड इट्स यू। और आप आते हो, इट्स ऑल मीडिया देयर, कैमराज, एंकर्स सब आए हुए हैं, लोग हज़ारों की तादाद में हैं कि वो 1 मिनट में ये शख्स कितना पैसे इकट्ठे करेगा अपने लिए, और सामने गोल्ड भी है, कैश भी है, 1000 5000 के नोट सब पड़े हुए हैं। एंड यू नो दे स्टार्ट, ओके आर यू गाइस रेडी फॉर द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द ईयर, और ये इनाम हमको देने जा रहे हैं। ओके 3 2 1 योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जस्ट इमेजिन वो शख्स अपना फ़ोन निकाले और किसी को कॉल मिला है कि हाँ क्या हाल है यार, ठीक मैं बैंक आया हुआ था, बस ज़रा चल बात करता हूँ उससे मैं। और फिर अपना इंस्टाग्राम खोले तो स्क्रॉल करे और फिर जाए उस ट्रेजरी में और 5000 का जो नोट का एक पैकेट है वो जेब में डाल के और बाहर आ जाए। व्हाट वुड पीपल थिंक अबाउट दिस पर्सन? कोई बेवकूफ़, तुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी यार, तूने तू अपनी ज़िंदगी को सेटल कर सकता था, तू इतना माल इकट्ठा करता और उस मिनट के एक एक सेकंड को यूज़ करता, तेरी 7 नस्लें खाती है उसको, बट यू वेस्टेड इट। रमज़ान इज़ अबव दैट, कि एक एक सेकंड इतना कीमती है। अगर हम इसको सीरियसली जाने कि हम ट्रेजर्स इकट्ठे कर सकते हैं, हम अपनी सारी ज़िंदगी गुनाहों को बख्शवा सकते हैं, और हम अपने यानी सुभान अल्लाह, हम में से कौन शख्स है जिससे दुआएं कबूल नहीं करवानी? रोज़ेदार की दुआ सिर्फ अफ्तारी के टाइम कबूल नहीं होती, जब से रोज़ा शुरू हुआ तब से लेके हम सहरी से पहले बस वो या तो अपना स्क्रोलिंग चल रही है, सहरी का वेट हो रहा है, जी अम्मा जी सहरी पका रही हैं, हम तौबा इस्तगफार नहीं करते। क्वालिटी है लोगों की, व बिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, के सारी टाइम सहरी टाइम पे तौबा इस्तगफार करते हैं। सो उलमा से कि टेक बेनिफिट ऑफ दैट टाइम, सहरी वाला जो टाइम है उसमें कसरत से इस्तगफार करो। सो अगेन आई थिंक वैल्यू। इसमें ना ताहा भाई मेरी एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि प्राइमरीली मैं ये समझता हूँ कि उस बंदे को सबसे ज़्यादा रमज़ान की अहमियत का अंदाज़ा होता है जो बंदा मुहासबा नफ्स की जिसको आदत हो। असल में जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि रमज़ान मुश्किल भी है, डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग भी है डेफ़िनेटली, लेकिन वो डिफ़िकल्टी इंसान को बिल्कुल नहीं फ़ील होती जब इंसान को एहसास हो या निदामत हो या गिल्ट हो और वो वाकई रमज़ान को एज़ एन अपॉर्चुनिटी के तौर पे उसका वेट कर रहा हो, इंतज़ार कर रहा हो। ये ऐसे ही है फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बंदा है फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह ना करे वो किसी बीमारी का शिकार है, तो उसको अगर कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं या कुछ मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, तो बाज़ औक़ात वो यानी इस टाइम ये परवाह नहीं करता कि मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, वहाँ पे जाके मेरे से ट्रीटमेंट होगा, मुझे कट्स लगेंगे, मुझे वो होगी, पेन होगी। उसके नज़दीक ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं क्योंकि एक बड़ा पर्पस उसके सामने वो होता है। एंड इन द सेम मैनर अगर हम देखें कि मैं देखता हूँ कि जिस बंदे को जिसने गुनाह किए पूरे 11 महीने और वो बेचारा अब तरस रहा है कि इस्तिग़फ़ार के लिए कि अल्लाह मुझे किसी तरीके से, और वो मुहासबा, और ये कभी हो सकता है जब इंसान को एहसास हो, जब उसको एक रियलाइजेशन हो कि मैंने कुछ बुरा किया है। अगर वो बुराई की उसको एहसास नहीं है ना ब्रो, तो वो तो फिर वो उसके नज़दीक तो ये बोझ ही बोझ है। लेकिन जितना उसको एहसास गहरा होगा ना, जितना उसको गम ज़्यादा होगा, जितना वो, उसके लिए तो रमज़ान की मुश्किल से मुश्किल घड़ी उसके लिए आसान होगी। वो कहेगा ये तो मेरे लिए जन्नत आ गई, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी आ गई। तो अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। तो समझदार और अक्लमंद आदमी वो कौन है जो मुहासबा नफ्स करता है और फिर उस मुहासबा नफ्स के बदले में मौत के बाद वाले जो अमाल हैं उसकी तैयारी पहले कर लेता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत तो मैं अपने भाइयों जी, तो को मैं खास कोट भी